हमारी देह इस विराट ब्रह्मांड का सूक्ष्म पिंड है, उसी प्रकार सृष्टि के प्रत्येक कण में सूक्ष्म ब्रह्मांड उपस्थित है। प्रकृति के कण में वह सब कुछ उपलब्ध है जो उस ब्रह्मांड में उपस्थित है। जिस प्रकार ऊर्जा का संचार ब्रह्मांड में होता है, उसी प्रकार सृष्टि के प्रत्येक कण में भी उस ऊर्जा का संचार रहता है। मंत्र जप के लिए अनेकों स्थानों पर कहा जाता है कि उक्त मंत्र का जप उक्त विशिष्ट वृक्ष के नीचे करना चाहिए। इसका एकमात्र कारण यही है कि उस वृक्ष से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा तरंगों में वह गुण है जिसकी आपको आवश्यकता है। पेड़ों, जड़ी बूटियों आदि से भी इसी प्रकार की तरंगें निकलती रहती हैं। इस प्रकार ये तरंगें प्रत्येक जीव एवं वनस्पति में विद्यमान हैं। समस्त देवी देवता भी हमारे भीतर विद्यमान हैं। कैलाश पर्वत भी हमारे सहस्रार चक्र का रूप है, जहाँ शिव निवास करते हैं। उपयुक्त समस्त कथ्य को कहने का मेरा अभिप्राय मात्र इतना ही है कि यह ब्रह्मांड आगे चक्र की तरंगों से नियंत्रित होता है। ये तरंगे ही रुद्र हैं। ये जितना अधिक परिपक्व होगी, साधना में उतनी ही शीघ्र सफलता साधक को प्राप्त होगी। इसीलिए यह परम आवश्यक है कि सबसे पहले रुद्र अर्थात शिव की साधना की जाए। भृगुटी में ध्यान लगाने का निर्देश इसीलिए दिया जाता है। स्त्रियों का भाव चक्र अधिक शक्तिशाली होता है, इसलिए उन्हें साधना मार्ग में शीघ्र सफलता मिलती है। काली, दुर्गा, भैरव, लक्ष्मी आदि जड़त्व प्रधान देवी देवता भी स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा शीघ्र सिद्धि प्रदान करते हैं। इसीलिए वामाचारी साधनाओं में स्त्रियों को भैरवी के रूप में प्रयोग करते हुए उन्हें प्राथमिकता दी गई है। जबकि धनात्मक देवता जैसे रुद्र, शिव, गणेश, हाकनी, उमा जैसे देवी देवता स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के लिए शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाले होते हैं। स्थूल चक्र पूजन में भी ऐसी ही ऊर्जा प्राप्ति का एक मुख्य साधन है। इन्हीं सब कारणों से भृगुटी पर ध्यान लगाते हुए साधना करने के निर्देश दिए जाते हैं। आज्ञा चक्र पर तिलक लगाने का भी यही कारण है। जिस रंग का, जिस पदार्थ का तिलक लगाया जाए, मानसिक शक्ति उसी भाव से प्रभावित होगी। वाम मार्ग में संयम की कठोरता इतनी अधिक और उबाऊ नहीं है। इस मार्ग में तकनीक, वानस्पतिक योग, तंत्र सामग्री और शरीर के अंगों का विशेष महत्व है, जिन्हें साधना पड़ता है। इन योगों से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे नियंत्रित करने का कार्य साधक को करना पड़ता है। इस नियंत्रण प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम आज्ञा चक्र को साधना पड़ता है। सब करने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने कर्म के अनुसार भाव बनाएं और उसी में डूब जाएं। मानसिक शक्ति को प्रबल, दृढ़ तथा स्थिर बनाने के लिए साधना की जाती है। यदि कोई व्यक्ति गहन भाव में डूबकर स्वयं को विस्मृत कर दे, तो उसके लिए कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है। साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक नियम अनुकरणीय होते हैं, जैसे चित्त शुद्ध और प्रसन्न होना चाहिए। अपनी आहार एवं दिनचर्या नियमित रखें। अपना शरीर, आचरण, खान पान विशुद्ध तथा संयमित रखना चाहिए। कर्मानुसार किसी भी वस्तु को लाना या ले जाना पड़े तो उसे विधि विधान से ही लाएं अथवा ले जाएं। तंत्र के अनुसार यदि किसी वृक्ष अथवा पौधे का कोई अंग इन प्रयोगों के लिए लाया जाता है तो उसके लिए एक पूर्ण विधान है। इन्हें लाने से एक दिन पूर्व इन्हें न्योता देकर आना पड़ता है। तदुपरांत अगले दिन विधिवत पूजन करके उसे घर लाया जाता है और इसका साधना में प्रयोग किया जाता है। हालांकि इस लाने की विधि पर इससे पूर्व मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसी प्रकार अनेकों ऐसे आवश्यक निर्देश वाम मार्ग में हैं जिनका अनुकरण आवश्यक है। भूत शुद्धि। मंत्र साधना से पूर्व साधक को आवश्यक है कि वह आंतरिक और बाह्य शुद्धि कर ले। बाह्य शुद्धि स्नान आदि से, जबकि आंतरिक शुद्धि
आचमन एवं प्राणायाम आदि से होती है। इस साधना काल में भूत शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। भूत शुद्धि द्वारा हमारे पूर्वकृत दोषों का निराकरण होता है। साधकों ने अनेकों अवसरों पर अनुभव किया होगा कि उनके द्वारा किया गया जप तप का कोई प्रभाव उनके जीवन में परिलक्षित नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे आराध्य देव सर्वप्रथम हमारे दुष्कर्मों और पूर्व जन्म के दोषों का निस्तारण करते हैं। इसीलिए हमारा अथक और असंख्य जप इन पाप कर्मों के निस्तारण में खर्च हो जाता है। उसके बाद जब हमारे पाप रूपी पर्वत नष्ट हो जाते हैं, हम सर्वथा साफ सुथरे हो जाते हैं तथा उन मंत्रों का प्रभाव उसके पश्चात दिखाई देना लगता है। एक आधा अधूरा साधक इस लंबी प्रक्रिया से परेशान होता है। वो समझने लगता है कि मंत्र आदि सब व्यर्थ हैं, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। इस समय मुझे उस साधक का नाम स्मरण नहीं हो रहा है। चलिए सुविधा हेतु उस साधक का नाम राम शरण रख लेते हैं। इन राम शरण जी ने भगवती काली की आराधना आरंभ की। धीरे धीरे एक अंतराल तक कठोर अनुष्ठान करते हुए उन्होंने लगभग 8 अनुष्ठान संपन्न कर लिए, जो पूर्ण रूप से विधिवत थे। उनके करने का एकमात्र उद्देश्य भगवती का साक्षात्कार करना था। परंतु 8 अनुष्ठान संपन्न कर लेने के पश्चात भी जब उन्हें भगवती का साक्षात्कार नहीं हुआ तो वे गहन निराशा में डूब गए।